जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर सामने आ रही है सीएम उमर अब्दुल्ला के हवाले से। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज तमाम डेली वेजर और परमानेंट सफाई कर्मचारियों ने सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करनी थी श्रीनगर में, तो मुलाकात हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है। और कल भी मैंने आपको बताया था कि तमाम डेली वेजर सफाई कर्मचारी जो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द पक्का किया जाए, यानी परमानेंट किया जाए, उनके लिए रेगुलर पॉलिसी इख्तियार की जाए और उसी के साथ साथ मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए। तो मैंने कल आपको सुनवाया था कि जो यूनियन के लीडर है रवि रंधावा, जो सांबा से गए हैं सीएम उमर अब्दुल्ला जी से मिलने के लिए, तमाम और भी अलग अलग अवर लोकल बॉडीज के अधीन आने वाले जितने भी यूनियन के लीडर्स हैं, वो आज मीटिंग करके आए हैं। मीटिंग खत्म हो चुकी है, तो पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे। क्या तमाम मांगों को मान लिया गया है या अभी भी कुछ कमियां हैं? क्या जो हड़ताल की जा रही थी, क्या वो हड़ताल अब खत्म होगी या नहीं होगी? तमाम जानकारी जो वो विस्तार से लेंगे। लेकिन बड़ी जानकारी कि तमाम डेली वेजर सफाई कर्मचारी और परमानेंट सफाई कर्मचारी सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात जो वो कर चुके हैं कश्मीर में। रवि जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। रवि जी, आप सुन पा रहे हैं? जी सर। रवि जी, जानना चाहूंगा कि कल भी हमने आपसे पूछा था कि आपकी मुलाकात सीएम उमर अब्दुल्ला से होने वाली है, तो आज मुख्यमंत्री साहब से आपकी मुलाकात भी हुई है। क्या कुछ आपने मांगे रखी है और क्या कुछ नतीजा जो है वो इस मीटिंग का निकला है? सर सर, हम अब आज सीएम उमर अब्दुल्ला साहब से मिले हैं, पर सर हमारी जो मीटिंग है वो तकरीबन बेनतीजा ही रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने हमें 2 दिन का टाइम दिया है और उन्होंने बोला था कि मैंने अपना अटल डुल्लू साहब जी से बात की हुई है और उन्होंने मीटिंग का अरेंजमेंट किया हुआ है, जो उन्होंने कमेटी बनाई है जी। तो हमने उनको बोला कि सर हमारी जो अर्बन लोकल बॉडी है ये एक एटर्मस बॉडी है, जो हम 6000 मुलाजिम में नहीं आते जी। तो उन्होंने हमें बोला कि मैं 2 दिन का मेरे को टाइम दो, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करूंगा। अगर वाकई ही आपकी अर्बन लोकल बॉडी एटर्मस बॉडी है जो 6000 मुलाजिम से लग है, तो मैं अलग से इसका ख्याल का देखूंगा जी। ये उन्होंने बात की है। तो हमने उनको ये बात कही थी कि सर हमें काफी देर हो गई है और ये हमारे जो मसले हैं जी। ये आज के नहीं है, बहुत पेंडिंग मसले हैं। तो उन्होंने बोला 2 दिन तक मेरे को टाइम दीजिए, तो मैं देखता हूँ। पर फिलहाल जो है हमारे हिसाब से जो ये मीटिंग है बेनतीजा ही रही है। हम ये सोच कर गए थे कि हमें अप्रूवल मिलेगा जी, पर ये तो एक किस्म का आश्वासन ही हुआ है, हम इस आश्वासन पे यकीन नहीं करते। लेकिन मैं वही जानना चाहता हूँ ना, पहले भी आपको कई आश्वासन मिले हैं और कहीं ना कहीं ये बात शायद उनके नोटिस में जरूर होनी चाहिए थी, लेकिन आज भी आपको 2 दिनों का समय फिर से दिया गया है। हाँ सर, पर हम इस फैसले को नहीं मानते। जो हमारी हड़ताल है वो कंटिन्यू जारी रहेगी, क्योंकि हम 2 दिन में हड़ताल तो नहीं उठाएंगे। अगर हमारे हक में कोई अच्छा फैसला आएगा तभी हम स्ट्राइक उठाएंगे, नहीं तो ये स्ट्राइक कंटिन्यू चलती रहेगी। लेकिन जिस तरह से आपको 2 दिनों का समय दिया है सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने कि 2 दिनों के बाद इसके ऊपर विचार किया जाएगा, चर्चा की जाएगी, तो क्या आप हड़ताल खत्म करेंगे अभी? नहीं सर, ये स्ट्राइक जारी रहेगी, क्योंकि हमें सरकार पर भरोसा नहीं है। अभी हम तभी भरोसा कर सकते हैं जब लिखित में हमें देते, अप्रूवल दे देते। तो हमने ये भी बात कही थी कि कोई बात नहीं, अगर आप चाहें तो 1-2 महीने का टाइम ले सकते हैं, ठीक, पर उससे पहले हमें अप्रूवल देना होगा। ठीक है। तो अब अगला फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन आपकी तरफ से क्या रहेगा? हड़ताल तो आपकी जारी रहेगी, तो जो तमाम अधिकारियों से जो मीटिंग्स है वो लगातार जारी रहेंगी आपकी? बिल्कुल बिल्कुल जारी रहेगी। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारे बंदों को परमानेंट पॉलिसी नहीं मिलती। एक बार फिर से आप बता दीजिए कि क्या क्या मुख्य मांगे थी आपकी इस मीटिंग में जो सीएम साहब के आगे रखी हैं? हमारे से यही थी कि जो 7 साल का समय कवर कर चुका है उन बंदों को परमानेंट किया जाए, ठीक, 1 टाइम जी। और दूसरी हमारी डिमांड से जी किया जाए, और जो जहाँ जहाँ पर सफाई कर्मचारियों की कमी है जी, मेन पावर की बहुत ज्यादा कमी है, चलिए, क्योंकि कम से कम 36-35 साल से ऐसा चल रहा है कि वही है पोस्टें जो पहले है जी, और एरिया बढ़ चुके हैं। इसलिए भी हम उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो ठेकेदारी प्रथा है उन्हें खत्म किया जाए और नए मुलाजिम और लगाए जाए।
चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रवि रंधावा, जो कि सफाई कर्मचारी यूनियन लीडर के यूनियन लीडर के ये प्रेसिडेंट भी हैं। तो उन्होंने विस्तार से बताया है और जानकारी ये मिल रही है कि जो तमाम डेली वेजेस सफाई कर्मचारी और परमानेंट सफाई कर्मचारियों की मीटिंग थी आज सीएम उमर अब्दुल्ला जी से श्रीनगर में, जो सिविल सेक्रेटरीट में ये मीटिंग हुई है। तो ये बताया जा रहा है कि इनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है कि मीटिंग फिलहाल बेनतीजा निकली है और 2 दिनों का समय जो है वो सरकार ने मांगा है कि 2 दिनों के बाद आपकी दोबारा से इस बात के ऊपर चर्चा होगी और उसमें क्या कुछ प्रावधान निकलते हैं उसके ऊपर काम किया जाएगा। लेकिन आपको फिर से बता दूं कि कल रात को भी मैंने आपको बताया था कि इनकी मांगे मुख्य तौर पर यही है कि जो 7 साल जिनको डेली वेजेस सफाई कर्मचारियों को काम करते हो गया है वो परमानेंट किए जाए, यानी रेगुलर पॉलिसी उनके लिए इख्तियार की जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए और जहां जहां पर भी सफाई कर्मचारियों की कमी है उस कमी को पूरा किया जाए, मैन पावर को बढ़ाया जाए ताकि जो एरियाज है वो साफ सुथरे रहें। लेकिन अब आपको बता दें कि आज हड़ताल का 6ठा दिन है और इनका भी ये कहना है कि अभी हड़ताल हमारी कंटिन्यू रहेगी क्योंकि ये नतीजा कोई भी मीटिंग में नहीं निकला है। अब जब हड़ताल जारी रहेगी तो आप लगातार हड़ताल से जो एरियाज हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, जगह जगह गंदगी फैलती जा रही है। अब गंदगी कौन उठाएगा इनके सिवा, ये भी एक चिंता का विषय। तो लिहाजा सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द कोई ना कोई इसमें हल निकाला जाए, सफाई कर्मचारियों का जो भी मसला है उसे हल किया जाए ताकि जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो भी बन जाए। लेकिन इनका ये भी कहना है कि ये अलग से एक बॉडी है जो कि बाकी डेली वेजेस में शामिल नहीं है। जो तमाम अलग अलग विभाग के डेली वेजेस, वो चाहे पीएचई डेली वेजेस हैं या पीडीडी डेली वेजेस हैं, ये वो श्रेणी नहीं है, ये ऑटोनोमस बॉडी है जो इनकी तरफ से बताया जा रहा है। तो लिहाजा कम से कम इनके लिए कोई ऐसा प्रावधान बनाया जाए कि इन्हें पक्का किया जाए जिनको 7 साल हो गए हैं काम करते हुए। तो फिलहाल जानकारी दी जा रही है कि नतीजा मीटिंग में कोई नहीं निकला, बेनतीजा ये मीटिंग रही है और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन यही है कि हड़ताल कंटिन्यू रहेगी जब तक मसले हल नहीं होते और 2 दिनों के बाद फिर से दोबारा से जो मीटिंग्स होंगी अधिकारियों के साथ उसमें क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं ये देखना होगा। लेकिन पहले भी आश्वासन मिले थे और आज भी एक बार फिर से आश्वासन मिला है, तो कहीं ना कहीं बेनतीजा निकली है फिलहाल अभी की मीटिंग जो सरकार के साथ होनी थी, सीएम साहब के साथ होनी थी। बहरहाल आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बड़ी जानकारी फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।